जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन की एक रेसिपी लेके आई हूँ और ये बिल्कुल बाज़ार की तरह, मार्केट के स्टाइल की तरह तैयार होगा, जो नॉर्मली चिकन शॉप्स, केएफसी वगैरह में मिलता है। तो इसकी कुछ तैयारी इस तरह करते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 2 टेबल स्पून है, ये फुल। और ये विनेगर चाहिए मुझे 2 टेबल स्पून है। और जिंजर पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, ही फुल। और ये गरम मसाला है मेरा होममेड, आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। ये है 1 टेबल स्पून, ही फुल। और ये सॉल्ट है, सॉल्ट भी 1 2, ये 2 टेस्ट है आपके, आप चाहें तो जैसे भी कर लें। जी तो 1.5 टेबल स्पून जो है सॉल्ट है, और 2 टेस्ट भी कर सकते हैं, जो इतना आपको जायका पसंद हो। और ये 1.5 टेबल स्पून मैंने ली है ये पेपरिका, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास फ्लावर है, कोई सा भी प्लेन फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 2 टेबल स्पून मेरा है लेमन जूस। और ये मेरे पास है ओरिगानो 1 टीस्पून ही फुल, और 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर मुझे चाहिए होगी। और सब इसके लिए जो मैंने चिकन किया है, चिकन कट इस तरह करना है आपने, ये देखें, ये तकरीबन 5 to 6 फिले हैं चिकन ब्रेस्ट, उसको मैंने ये इस शेप में काट लिया है, ये लंबा लंबा, ठीक है। ये रेक्टेंगल शेप में इसको काट लेना लंबा लंबा, ये इससे इसकी खूबसूरती आती है और ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल में तैयार होता है। चलें इसकी बाइंडिंग की तैयारी करते हैं। ये सबसे पहले चिकन लेंगे हम, चिकन एक बोल में डाल लेंगे, ये सारा करके। जी तो जिंजर गार्लिक पेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड द जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। और देन विनेगर, ठीक है, एंड सॉल्ट, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से हाथों से मिक्स करना है। रिमेंबर, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। ठीक है, इसको मिक्स करके, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो 5 to 10 मिनट्स इसको ऐसे रख दें आप। उसके बाद ये बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। ये जिंजर पाउडर है मेरे पास, ये मैंने ऐड किया। और ये गरम मसाला पाउडर है, ये ऐड किया। रेड चिली पाउडर, पेपरिका, और ये ओरिगानो एंड देन ब्लैक पेपर, और ये लेमन जूस। और ये जो फ्लावर मैंने दिखाया आपको, ये हम फ्राइंग में यूज़ करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। जी तो इसको हमने कर लिया है मैरिनेट, और ये अच्छे से हो गया मिक्स। ये देखिए कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इसका। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला सिवाय पेपरिका के, ये देखें पेपरिका का ही ये रंग है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह रैप करके फ्रिज में रख दूँगी। 1 से 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रखें, इसको मैरिनेशन के लिए इनफ है। चाहें तो आधा घंटा भी रख सकते हैं, इंशाल्लाह इसके इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं। तो इसको रैप करके मैं फ्रिज में रखती हूँ। जी तो 2 घंटे चिकन को मैरिनेट करने के बाद अभी इसकी आते हैं फ्राइंग की तरफ। इसकी कोटिंग करेंगे। ये मेरा फ्लावर है, ठीक है, आटा है। और ये मैंने इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट डालूंगी। ये इसमें है नमक 1 टीस्पून ही फुल है, 1 टीस्पून ही फुल ब्लैक पेपर है यानी काली मिर्च। और ये ओरिगानो है 1 टीस्पून ही है, पार्सले ले लें, ओरिगानो कुछ भी ले लें। और ये 1 टीस्पून जो है पेपरिका है, या आप रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट मैं डाल दूंगी इसके अंदर, ठीक है। और इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स। जी तो ये हो गया अच्छे से मिक्स। अभी ये जो चिकन मैरिनेट किया था, इसका एक पीस पकड़ के तो हम इसको बहुत अच्छे से इसमें दबाएंगे, ठीक है। आपने इसको दबाना है ताकि ये इसको आटा हमारा चिपक जाए।
ठीक है, ये इसका हम करके तो लगाते जाएंगे। आटे में इंग्रेडिएंट डालने का मकसद यही होता है कि जो ये जो फ्लावर है हमारा, ये टेस्टलेस ना हो, फीका ना हो। इसमें ये जो डाली है ना हमने चीज़ें, ये इसको फ्लेवर देंगी और ये बिल्कुल उस तरह बनेगा जैसे आप KFC मैकडोनल्ड का खाते हैं या बाहर किसी भी चिकन शॉप से। तो ये सारा मैं कोटिंग करके तो ये लगाती जाऊंगी, फिर मैं आपको सारा कोटिंग करके तो दिखाती हूँ। जी, तो ये सारे को मैंने लगा के अच्छी तरह फ्लावर तो ये रख दिया। इसको तकरीबन 10-15 मिनट रखें आप, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अफ्तारी की तैयारी करनी है, तो ये सरप्राइज़ डिश मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ अफ्तार के लिए, तो मुझे जल्दी से इसको फ्राई करना है, ठीक है। अब ये आते हैं हम चूल्हे की तरफ। ये मैंने ऑयल रख दिया इस पर, तो ये गर्म हो रहा है, तो मुझे चेक करना है इसको, इज इट हॉट इनफ। हाँ, ये काफ़ी गर्म हो चुका है। इसको बहुत गर्म होना चाहिए, कम ना हो। बस ये 1 बाय 1 इसमें आप लगाते जाएं, तो ये जो है वो फ्राई होता जाएगा, ठीक है। अभी इसमें काफ़ी स्पेस है, क्वाइट बिग, तो मुझे स्पेस का इशू नहीं है, लेकिन आपने फिर भी इसमें थोड़ी सी जगह रखनी है। तो ये देखिए मैंने ज़्यादा इसको नहीं भरा, और इसको तकरीबन आप 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल मत छेड़ें और इसको फ्राई होने दें। देखिए कलर अपना छोड़ रहे हैं, गोल्डन हो रहे हैं। ये आप कोई भी पलटा लें, उसके साथ इसको टर्न ओवर करते जाएं। जी, तो ये देखें हमारा चिकन जो है रेडी। मैंने दो इस तरह पीस उठा के, स्ट्रिप्स उठा के इसको रखती जाऊंगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत स्ट्रिप्स तैयार हुई हैं, और पूरा किचन जो है इसकी खुशबू से महक रहा है। अभी रोज़ा अफ्तार होने में बहुत टाइम है, बस अल्लाह हमारा रोज़ा कायम रखे। दिल चाह रहा है कि बस इसको बाइट लगाएं और टेस्ट करें कि कैसा है, नमक मिर्च होपफुली ठीक होगा। ये देखिए किस कदर खस्ता तैयार हुई हैं, ये देखें ज़रा कितना टेंडर और जूसी बना है माशाल्लाह। अभी मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर्स का बताती हूँ। इसी तरह मैं सारी अपनी स्ट्रिप्स जो है एक एक करके फ्राई कर लूँगी चिकन स्ट्रिप्स को, और फिर मैं आपको इसकी फिलिंग बताऊँगी कैसे बर्गर तैयार होते हैं इंशाल्लाह। तो थोड़ी देर में आपको मैं बताती हूँ। ये देखें ये मैंने बर्गर लिए हैं, ठीक है, इस शेप, कुछ इस शेप के। इसको जी मैं बीच में से काट लूँगी। जी देखें काट के कुछ इस तरह ये निकल आएंगे, इसकी शेप ये आ जाएगी, सॉरी। और ये देखिए इसको मैंने इन सारों को क्या किया है, ये देखें ये तवे पे हल्का सा बटर लगा के तो मैं इनको गर्म कर रही हूँ। बटर लगा लें, ऑयल लगा लें, वट एवर यू वांट, जो अवेलेबल हो लगा लें, सारी चीज़ें मज़ा देंगी। देखिए थोड़ा थोड़ा इसके किनारे गोल्डन हो रहे हैं और ये नरम होके कुछ और मज़ा देते हैं। एज इट इज़ मत कीजिएगा, इस तरह कीजिएगा और फुल मज़ा लीजिएगा। तो ये सारे मैं करके तो इंशाल्लाह इनको इसकी फिलिंग करते हैं। जी, तो ये देखें मैंने सारी चीज़ें लगा ली हैं। ये मैंने थोड़े से टमाटर काटे हैं राउंड शेप में, प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं, और ये मेरे पास फ्रेश जो है सैलड है। और सबसे पहले मैं इसकी आपको डिपिंग बनाने बताऊंगी। इसको करती हूँ साइड पर और हम डिप की तैयारी करते हैं। डिप जो है वो कुछ इस तरह बनेगी। ये मेरे पास केचप है जो हर घर में होती है केचप, या आप केचप 2 टेबलस्पून केचप भर के लें।
और उसके बाद मायो लें, मायोनीज़ यानी, ठीक है। इसके भी आप तकरीबन 2 चम्मच भर के जो है आप लेंगी, एक जैसी क्वांटिटी रखनी है आपने, ठीक है। और उसके बाद ये मेरे पास हाफ़ लेमन है, मैं एक हाफ़ लेमन इसमें निचोड़ लूँगी। ये मैं बड़ी ज़बरदस्त सी स्पेशल एक डिप बनाने जा रही हूँ। और ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है, ये 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। और ये मैं हनी डाल रही हूँ इसमें। हनी जो है वो तकरीबन 1 चम्मच फुल भर के जाएगा इसमें, क्या। तो ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी डिप तैयार हो जाएगी। इसमें मस्टर्ड सॉस भी आप ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ये देखें, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। और ये बिल्कुल जैसे बाज़ार की डिप्स होती हैं। बाज़ार में तो खाली उन्होंने मायो लगाई होती है, लेकिन जिस तरह आप बनाएंगे तो आप वाकई याद करेंगे कोई बर्गर बना और जायकेदार। थोड़ा सा मैं इसमें 1 पिंच लाइक सॉल्ट भी ऐड करूँगी, ठीक है। ये देखिए, कुछ इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होगी, ये देखिए, ठीक है। अब हम जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। और ये मेरे बर्गर जो मैंने इसको तवे पे सेक लिया था, फ्राई किया है। सबसे पहले ये डिप लगाएंगे हम इन पे, ठीक है। 1 साइड पे चाहें तो 1 साइड पे लगा लें, दोनों पे लगा लें, मज़ा दोबारा ले लें। ये देखिए जी। तो ये करने के बाद अब आगे हम करते हैं। तो ये अंदर डिप लगाने के बाद ये आप रखेंगे चिकन के इस पे पीसेस, ठीक है। जितना आप खाना चाहें, जितना मज़ा बढ़ा लें, ठीक है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी ये सॉस डाल दें, ठीक है। और ये अब डालेंगे हम थोड़े से अनियंस और 2 स्लाइसेस ऑफ टमाटो। और ये डालेंगे हम इसमें ये सैलड लीव्स, फ्रेश सैलड जो हमने काट के रखी है, और ये इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। तो ये देखिए हमारा ये बर्गर हो गया है तैयार। जी, तो ये हो गया बर्गर तैयार। इसकी शक्ल होगी कुछ ऐसे। जी, तो ये मैंने एक राउंड शेप में काटा था, ये देखें ये राउंड शेप में है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ फिलिंग इसकी करके। इसका भी वही प्रोसीजर है, थोड़ा सा इसको लगाएंगे हम ये सॉस, ये डिप, और उसके बाद हम रखेंगे चिकन पीसेस, ठीक है। और हम रखेंगे ये प्याज, अनियन के स्लाइसेस जो हमने काटे हैं, और ये 2 रखेंगे टमाटर, 2 रख लें, सब टू यू, 3 रख लें। और ये सैलड लीव्स जाएंगे इसके ऊपर, और ये थोड़ी सी जाएगी सॉस। जी, तो ये सारा सॉस लगा के और ये रख दिया बर्गर, और एक बर्गर होगा हमारा इस तरह से शेप तैयार। जी, तो ये है हमारा बेहतरीन बर्गर, राउंड और स्क्वायर शेप में।